और क्या वाकई में निफ्टी को एक बड़ा ब्रेकआउट मिल गया या फिर लाइफ हाई के आसपास आकर रुकना अटकना है, क्योंकि भाई लाइफ हाई के आसपास वापस पहुंचे हैं तो कई बार होता है ना कि जब लाइफ हाई पे पहुंचते तो रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, तो क्या ब्रेकआउट कंफर्म है या कंफर्म होना बाकी, नंबर 2। तीसरा, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन है, आखिरी 1.5 घंटे में फिसल तो नहीं जाएंगे। आजकल का ट्रैक रिकॉर्ड अभी है दिन भर मजबूत रहते हैं, आखिरी 1.5 घंटे में ले लो पैसे आ रहे हैं, वैसा वाला हाल है। सो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिसल जाएंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी में अब बड़े टारगेट क्या, छोटे भी और बड़े भी, दोनों तरह के टारगेट आपको बताएंगे। मजबूत सपोर्ट कहाँ शिफ्ट हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर, नीचे से कहाँ ऊपर आता हुआ दिखा है, किन लेवल्स के ऊपर बंद होने पर आपको करनी है जमकर खरीदारी, ये भी जान लीजिए, समझ लीजिए। यानी कि आज की क्लोजिंग बेहद अहम है, बिल्कुल ठीक कल की तरह, जहां कल हमने कहा था लेकर जाइए, फ्रेश खरीदारी कीजिए। ये तो ब्रेकआउट दे रहा, कल प्रियंका पहली बार ऐसा हुआ कि हमने ब्रेकआउट को प्रीएम्प्ट भी किया। हाँ जी, बिल्कुल। पहले से इंतजार मत कीजिए कि 2600 के ऊपर ही लेंगे, ले लीजिए। जिस तरह की तेजी ये दिखा रहा है, वो ब्रेकआउट जो कंफर्म हुआ है, आज के लेवल्स के ऊपर बंद होने पर और जमकर खरीदारी करेंगे। लेकिन मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूँ कि जोश में होश नहीं खोने चाहिए, और ऐसे में ये लेवल आपको पता होना चाहिए, आएगा नहीं, आप भी जानते हैं, मेरे को भी पूरा भरोसा है, लेकिन किन लेवल के नीचे बंद होने पर कमजोरी बढ़ सकती है वो ध्यान में रखें। और आखिरी सवाल 8वां आज जो पीछे से ऐड हुआ, जो सबसे आगे है, होना चाहिए सबसे आगे, लेकिन ऐड हुआ पीछे से 8वें नंबर पे, क्या बड़े ब्रेकआउट के दम पर रिलायंस इस तेजी को लीड करेगा बाजार की, ये है बड़ा सवाल। इन सब सवालों के जवाब है तैयार, पूछिए आप जो पूछना चाहें। चलिए, तो ये तो बड़े सारे सवाल है सर, एक एक करके लेते हैं। पहले तो बाजार में जो अच्छी तेजी है, बड़ी तेजी है, इसके बड़े रीजन आप क्या देख रहे हैं? 5। ओके, बढ़िया तेजी के 5 कारण हैं। नंबर 1, ये तेजी, मेक नो मिस्टेक, बिल्कुल एफआईएस की बिकवाली के प्रेशर कम होने की वजह से हुई है, राइट। क्योंकि आपने कल भी देखा एफआईएस की तरफ से कैश, स्टॉक, इंडेक्स फीचर्स तीनों में मिलाकर फिर से खरीदारी का आंकड़ा आया, और करीबन 3000 करोड़ का था। 1580 करोड़ की कैश में खरीदारी थी तीनों मिलाकर। तो एफआईएस ने बिकवाली का प्रेशर, हमारे लिए इतना ही काफ़ी। एक ज़माना था जब हम एफआई की तरफ देखते हैं, आओ खरीदो, कुछ तो लो, आप लेंगे तो बढ़ेगा। अब हम क्या कहते हैं, चेंज देखिए हमारी थॉट प्रोसेस, यार आप बेचो मत, बाकी हम मैनेज कर लेंगे। एफआईएस बेचना बंद करते तो हम बढ़ जाते हैं। सोचिए, ये ताकत है हमारे भारत के इन्वेस्टर्स की, देसी बॉयज बिल्कुल। तो ये ताकत है हमारे अपने दर्शकों की कि सिर्फ एफआईएस बेचना बंद करे। एक ज़माना था हमें लगता है देश को एफआईएस की बहुत जरूरत है। अब आजकल सारे इन्वेस्टर्स सोचते होंगे एफआईएस ना होना और ये ना बेचे तो हम कहाँ से कहाँ पहुँचे। 30,000 निफ्टी अभी तक कर डालते हैं। दूसरी बात जिसको क्रेडिट दी जानी चाहिए वो है घरेलू फंड। लगातार 58वें दिन 58th डे कल खरीदारी की उन्होंने, और ये अब तक का रिकॉर्ड है। 2022 में पिछला रिकॉर्ड था 57 दिन का, अब पहली बार 58 दिन दम लगा कर खरीद रहे हैं। नो डाउट पैसे का जोर है, पैसा हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को आ रहा है, म्यूचुअल फंड्स में वहाँ से आ रहा है, लेकिन फिर भी कब खरीदना है, कितना खरीदना है, बेच तो नहीं देना है, ये डिसीजन तो फंड मैनेजर्स का ही है, और वो सही पड़े हैं लगातार खरीदारी करके। आप देखिए, और पहली बार ऐसा हुआ कि जब एफआईएस खरीदने आए तब भी हमारे फंड बेचते नहीं है, दूसरा कारण। तीसरा कारण है, ये इम्पोर्टेड है, एनवीडिया, लव मी और हेट मी काइंड ऑफ स्टॉक है, और चर्चाएं तो पूरी दुनिया में इसकी होती है। सबसे वैल्यूड कंपनी आज की तारीख में, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया। कल देर शाम नतीजे आए अमेरिकी बाजार बंद होने के बाद, दमदार नतीजे, शानदार गाइडेंस, और आप देख ही रहे हैं डाउ और नेस्डेक फ्यूचर्स आज कुछ कमाल करने के मूड में। एक बार जरा दोनों को दिखाइए, मज़ा आ जाए। डाउ फ्यूचर्स, नेस्डेक फ्यूचर्स कितनी तेजी दिखा रहे हैं। 300 पॉइंट, 450 पॉइंट, जियो अमेरिका वालों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लगे रहो। तो एनवीडिया ये आज बड़ा कमाल कर रहा है। अब चौथा जो बड़ा कारण है प्रियंका, वो समझने वाली बात है कि एनवीडिया के नतीजों से एक जो बड़ा डर अमेरिकी बाजारों को था, वो कुछ समय के लिए तो टल गया कि अमेरिका में बबल बन रहा है, एआई बबल है, अमेरिकी का बाजार बस्ट हो जाएंगे, अमेरिका ऐसे जोर से गिरा कि आप देखते रह जाएंगे। ये फाइनल है नहीं है। क्या एनवीडिया के नतीजों से अमेरिका फिर से लाइफ हाई पे पहुंच जाएगा, या टेम्पररी एक बढ़कर वापस घट जाएगा? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि एकदम से फूट जाएंगे अमेरिकी बाजार, टूट जाएंगे, गुब्बारा फूल के फूट जाएगा, वो डर तो काफ़ी हद तक आज कम हो जाएगा अमेरिका में। तो ऐसे में एक जो बड़ी रिस्क है कि क्या होता है, अमेरिका बहुत जोर से घटेगा तो हम भी है ना भाई, थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब वो ऐसा होता है ना कि पड़ोसी के यहाँ मातम हो तो आप शादी भी हो रही हो तो आप चुपचाप कर लोगे, यार नहीं ठीक है यार, थोड़ा ऑडियो गम है, हाँ मतलब डांस वांस नहीं करेंगे या बैंड वैंड नहीं बजाएंगे, चलो चुपचाप कर लो यार, अच्छा नहीं लगता। तो वैसा हाल है। तो अमेरिका में अगर मातम जैसा हाल हो जाए, जोर से गिर जाए, तो हम कैसे तेजी करेंगे? हम बढ़ेंगे नहीं, ज़्यादा ना घटे, अलग बात है, बढ़ तो नहीं सकते। सो एक ये अच्छी बात है तेजी का। और आखिरी कारण ये है
कि जहाँ से आपको लीडरशिप चाहिए वो लीडरशिप मिले। मसलन बैंक निफ्टी लगातार सबसे बड़ा इंडेक्स होने के नाते निफ्टी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर वो बढ़ रहा है। आईटी का आपको सपोर्ट चाहिए था, 4 दिनों से आईटी मजबूत है, देखिए, जिसपे आपको कभी भरोसा नहीं, ये तो कुछ काम नहीं आएगा लाइफ में, वही तो ला रहा है ऊपर। बिल्कुल एक बड़ा धक्का आखिर में, पूरी टीम काम कर रही है, लेकिन जहाँ मुश्किल समय आए और जहाँ ये लगे कि अब यहाँ तो हमारे बॉस को, लीडर को काम करना चाहिए, वो काम आज रिलायंस ने कर दिया। तो सब जगह से जहाँ मतलब एकदम वो स्क्रिप्ट बनी हुई ना कि तेजी की स्क्रिप्ट ऐसे बनेगी, ये सेक्टर ये और लास्ट में ये रिलायंस। तो हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट तरीके से प्लेस होकर आई, और जब चीज़ें परफेक्ट होती है तभी तो लाइफ हाई पर आप पहुँचते हैं। तो ये 5 बड़ी कारण है आज अच्छी तेजी के पीछे। चलिए, लाइफ हाई जिससे हम बस कुछ पॉइंट से दूर हैं, देखते हैं कि कब अचीव करते हैं। लेकिन रिलायंस का आपने बहुत अच्छा जिक्र किया था आज सुबह ही कि रिलायंस के जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके पास वो कब, लेकिन जो चाल आज दिखाई है, अब आपको लग रहा है कि यहाँ से भी आगे की तेजी को लीड कर सकते हैं? आई एम नॉट सरप्राइज कि भाई आज रिलायंस इतना तेजी से बढ़ा, क्योंकि मेरी तो नज़र 4-5 दिनों से रिलायंस में लगातार है। ये कभी भी किसी भी दिन कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा कर जाएगा जो मार्केट के बड़ा काम आएगा, और आज रिलायंस ने ही सबसे बड़े शेयर होने के नाते बाजार की तेजी को लीड किया है। आज मिला है फाइनली 1525 के ऊपर का रिलायंस का बैकग्राउंड। पिछले 5 दिनों से रिलायंस ने एक रेंज पार की थी, 1470 से 1520 की। ठीक है, होता क्या था प्रियंका कि 1520 के ऊपर 2 बार इसने ब्रेकआउट दिया, एक बार 1522 का, एक बार 1524 का, वापस नीचे आ जाता था। तो मैंने कहा कि मैं इसके ब्रेकआउट का लेवल ही ऊपर कर देता हूँ। मैंने ब्रेकआउट का लेवल 1510 की बजाय मैंने 1525 कर दिया। ले, जिस दिन तू 1525 के ऊपर बंद होगा मैं मानूंगा ब्रेकआउट, और आज 1525 के बढ़िया फर्स्ट क्लास अच्छे खासे ऊपर क्लोजिंग दे रही है। और इसलिए हमने सुबह कहा भी कि रिलायंस ही अगर निफ्टी को लीड करना, पूरी संभावना बन रही है रिलायंस ही लीड करके करेगा और तेजी करेगा। तो आज बड़ा ब्रेकआउट मिल गया। अब आप सोचेंगे वाई रिलायंस, आज इतनी बड़ी तेजी का कारण क्या है? तो रिलायंस में एक चीज़ बहुत अच्छे से समझिए, तब आपको पता चलेगा। आज वैसे एक यूबीएस की बहुत बढ़िया रिपोर्ट आई, वो आप पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, लेकिन उसके बगैर भी कारण क्या है समझ लीजिए। नंबर 1, जीआरएम्स। इंटरनेशनल मार्केट में सिंगापुर वगैरह में $10 के आसपास जीआरएम पहुंच गई, जो हाल ही के समय के सबसे हाईएस्ट जीआरएम है। तो रिलायंस का पेट्रोकेमिकल बिजनेस, ऑयल बिजनेस, जीआरएम नंबर 1। नंबर 2, आरपू। अब तो वोडाफोन आइडिया की भी आरपू बढ़ने लगे हैं, बाकी छोड़िए, $166 से $180 हो गए। पिछले नतीजों में भारती ने थोड़े आरपू बढ़ाए हैं, रिलायंस के आरपू बढ़ रहे हैं। तो आरपू बढ़ रहे हैं और एक प्राइसिंग पावर आ रहा है अब धीरे, क्योंकि देखिए एक ही चीज़ है जिसपे हम गर्व कर सकते हैं। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा डेटा हम कंज्यूम करते हैं, और दुनिया के सबसे ज़्यादा सस्ते डेटा हमें ही मिलते हैं। बाकी बाहर चले जाइए, इतने डेटा के पैसे लगते हैं कि मतलब वाकई में अमीर है जो इतनी इंटरनेट पे समय बिताते हैं। हमारे यहाँ डेटा बहुत सस्ते हैं, लेकिन धीमे धीमे अब इनको प्राइसिंग पावर आ रहा है। दूसरा और तीसरा कारण ये है कि अब देखिए एफआई से, एफआई शॉर्ट होंगे तो भी बड़े शेयरों में होंगे, शॉर्ट कवरिंग करेंगे तो भी बड़े में, और जब खरीदने आएंगे तो भी बड़े में। उस पूरे प्रोसेस में रिलायंस सबसे फिट बैठता है। तो जब भी एफआई का मूड बदलेगा, अगर वो शॉर्ट होंगे तो शॉर्ट काटेंगे, खरीदने आएंगे तो यही खरीदेंगे, और उसका संकेत आज आपको मिल गया। एफआई फेवरेट है, क्या खरीदेंगे? यही रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस। तो अब आईटी को चलो मान लो उनका मूड बहुत अच्छा नहीं है, तो रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यही खरीदने हैं ना, बाकी क्या खरीदोगे आप? जो जब चाहो ले लो, जब चाहो बेच दो, इन बिलियंस ऑफ डॉलर। तो ये 3 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से रिलायंस बहुत ही मजबूत है और बढ़िया चल रहा है। टचवुड, आज रिलायंस की वजह से ही मार्केट हाई बनाने की तैयारी में। बिल्कुल, रिलायंस ने आज बड़ी हैवी लिफ्टिंग की है, लेकिन आज सुबह हमने बात क्या कही थी अनिल जी, किस वजह से इतने कॉन्फिडेंट लग रहे थे कि अगर आज ये लेवल अचीव कर लेता है रिलायंस तो बड़ी तेजी आ सकती है? आइए आपको वो सुनवाते हैं। रिलायंस लगातार तीसरे दिन 13 दिनों की रेंज के ऊपर पे बंद हो रहा है। मुझे क्या चाहिए, एक दिन बस आप है ना इसको 1525 के ऊपर बंद करा दो, तो मजा आ जाए। तो रिलायंस का सेकंड ब्रेकआउट आपका कंफर्म हो जाए 1525 के ऊपर। लगातार चौथे दिन 1470-1510 की रेंज के ऊपर बंद हुआ है, 1519 पर बंद होता हुआ दिखा है। कंफर्मेशन रिलायंस की ये चाल, और कितने ही दिनों से रिलायंस पर बात भी हो रही थी। लेकिन सर, आप जो ये बात कह रहे थे कि निफ्टी को अगर 21,100 के ऊपर टिकता है, बड़ा 26,100 के ऊपर अगर टिकता है तो बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा, तो क्या वो बड़ा ब्रेकआउट अब आ गया? देखो, ब्रेकआउट बड़ा क्यों है? कुछ तो ऐसा बड़ा होगा इस लेवल में, तभी बड़ा है, और इस लेवल में बड़ा किया, पहले वो समझेंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि ब्रेकआउट बड़ा क्यों। नंबर 1, पिछले 1 महीने में 9वीं बार ऐसा हुआ है कल
कि निफ्टी आपका 26,100 के रेंज में बंद हुआ है, राउंड फिगर में प्रिसाइजली 26,005 और 26,104 इस 100 पॉइंट की रेंज में बंद हुआ है। और बार बार वहाँ जाता था, 26,100 के आसपास आता था या इस रेंज में आता था, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती, फिर नीचे आया, वहाँ पे थप्पड़ पड़ी, नीचे वापस, फिर हिम्मत करके आता इस बार पार को, फिर नीचे। ऐसे में 26,100 के ऊपर बंद होने पर मिलेगा आपको बड़ा ब्रेकआउट। क्योंकि क्या होता है, जब जो भी अब तक जो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स इंतज़ार कर रहे थे, अब हम अब खरीदेंगे, तब खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है ना कि यार अब एकदम ऐसे लेवल के नज़दीक आ गए, यहीं से घूमता है, तो वो जो बार बार लोगों के मन में डर था, तो वो अब 26,100 के ऊपर जो ब्रेकआउट आने पर वो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स जमकर खरीदारी करेंगे। 26,100 के ऊपर का ब्रेकआउट चूंकि हमें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा था, इसलिए जब ऐसा ब्रेकआउट आता है तो मार्केट बड़ा मूव देता है। जितना लंबे समय के बाद मूव आए, अब जैसे 1 साल के कंसोलिडेशन के बाद बाजार चले हैं तो फिर जमकर चले हैं। अब 26,100, अब कहने के लिए आप कह सकते हैं कि 26,216 लाइफ आई है, पिछले साल 27 सितंबर को हमने बनाया था। 26,277 लाइफ आई है, पिछले साल बनाया था, तो वो रुकना चाहिए। लेकिन मेरा मानना नहीं, बड़ा लेवल हमने पार कर लिया, ये छोटा वाला लेवल है, भले पीछे लाइफ आई वाला है, इसको पार करने में ज़्यादा पसीना नहीं आएगा, और ऐसे में पुराने 2024 के लेवल को भी हम आसानी से पार कर पाएंगे, नया लाइफ आई बना पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो पुराने वाले लाइफ हाई को हम पार कर पाएंगे। तो अब आगे का बड़ा टारगेट क्या? बड़ा टारगेट पहला छोटा इमीडिएटली 26,500 के करीब। ठीक है, 26,500 के करीब ट्रेड डील हो गई, इस वीकेंड हो जाए, इस महीने हो जाए, इस साल हो जाए, जब होना हो जाए, लेकिन इतना इंतजार न कराएं कि मोदी जी अमेरिका जाए या ट्रम्प साहब भारत आए। उनकी भी प्लानिंग चल रही ना अगले साल की शुरुआत में, मैं उतना मत कराएं, बस प्लीज जल्दी हो जाए। हाँ, इस हफ्ते या इस महीने, कल परसों, आई थिंक वीकेंड, शनिवार रविवार अच्छा दिन होता है, नहीं? हाँ, अगर हो जाए तो इस वीकेंड हो जाए, इस महीने भी हो जाए, नवंबर इज ऑल्सो वेरी नाइस मंथ। तो मतलब मेरा पॉइंट ये है, जब भी हो जाए, लेकिन ट्रेड डील होने पर 27,000 के आसपास फिर पहुंचेगा निफ्टी। तो ये मतलब कम से कम 2% की तेजी आप बचा के रखें उसके लिए, ट्रेड डील के लिए। देखना होगा उसके डील के क्या टर्म्स कंडीशन होता है, किस प्राइस पर, वो सब अपनी जगह, बट ट्रेड डील होना भी अपने आप में एक है। और अगर बहुत ही बढ़िया ट्रेड डील हो जाए, एनी परसेंटेज बिलो 15, मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो वो देखने वाली बात है। 2026 अगले साल के अंत तक 29,000 से 30,000 के हमारे टारगेट इंटैक्ट है, जो हम ऑलरेडी दिवाली पर भी दे चुके हैं। दिवाली से दिवाली पे मैं 29 से 30,000 के टारगेट दे चुका हूँ, वो मैं आज आपके सामने सिर्फ दोहरा रहा हूँ। और देख लीजिए दिवाली से अब तक कहाँ तक आ गया है मार्केट, उस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। बैंक निफ्टी तो पहले से ही खुले नीले आकाश में ही लाइफ हाई पर है, और बैंक निफ्टी का अगला बड़ा टारगेट 60,000 के आसपास का है। और धीरे धीरे अब ऐसा समय भी आएगा जब हम बैंक निफ्टी के टारगेट को छोटा करें, छोटा मतलब ज़्यादा एग्रेसिव नहीं देंगे, निफ्टी के टारगेट बढ़ाएंगे, क्योंकि अब हमें पता है कि बैंक निफ्टी भी एक जगह जाकर उसको रुकना है, उसके बाद दूसरी खरीदारी बाकी सबसे आनी बाकी है। तो बट कुल मिला के अभी तक मूड माहौल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो अब सर फिर ऐसे में कौन से लेवल्स हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे? लेकिन उससे पहले एक बार व्यूवर्स को याद दिला दें कि जब आप 26,100 की जब आप बात कर रहे थे, उस वक्त कितनी बड़ी कन्विक्शन के साथ भी आपने ये थॉट रखा था कि 26,100 के बाद, इस ब्रेकआउट के बाद तेजी बड़ी दिखेगी। सुनवाते हैं, इसलिए मैं जल्दी से आपको बड़े बड़े लेवल बता दूं कि हम लाइफ हाई छू जाए। निफ्टी 26,000, 26,075 अब मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, आसानी से टूटेगा नहीं, जहां से आपको आज मिला है ब्रेकआउट 26,277 लाइफ हाई जो, और 26,216 क्लोजिंग लाइफ हाई। ये इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ये बनाया था हमने 27 सितंबर 2024 को। आज से करीबन कितने 14 महीने मान लीजिए, आज फिर से वो दिन आ रहा है, दोनों रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार। आई एम रेडी, आप है तैयार? बिल्कुल, दोनों तैयार हैं। और निफ्टी 26,100 के ऊपर बंद होने पर और बैंक निफ्टी 59,275 के ऊपर बंद होने पर तेजी और बढ़ेगी कल के लिए। और निफ्टी 25,850 और बैंक निफ्टी 58,600 के नीचे बंद हुआ तो ही हम सोचेंगे कि तेजी रुकने वाली तो नहीं, सोचेंगे अभी वो टाइम है, जो काम ज़्यादा जरूरी है लाइफ हाई का वो पहले सोच लें, नीचे वाला अभी सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए, हम तो रेडी हैं लाइफ हाई के लिए, बस अब आना लेवल का बाकी है। लेकिन सर आप कोई स्टॉक इन एक्शन होगा? बिल्कुल, एक तो जैसे रिलायंस तो आपने देख ही लिया, वो स्टॉक इन, दूसरा हीरो मोटोकॉर्प लगातार मजबूत ट्रेंड में 52 हफ्तों के ऊपरी स्तरों पर पहुंच चुका है। 3 दिनों में 3 बड़े अपग्रेड्स आए हैं। स्टॉक इन एक्शन बिना बिगुल के कर लीजिए। अब बिगुल है ना, वो लाइफ हाई का बनेगा, लाइफ हाई पे कुछ मीठा हो जाए, बनेगा
बनने वाले हैं, तो चलो कुछ लाइफ हाई बनेगा तो हमारी स्पेशल तैयारी भी आपको बताएंगे भी। लेकिन तब तक आइए, 3 बड़े अपग्रेड्स 3 दिनों में आए हीरो मोटोकॉर्प पे। बार बार हमने इस शेयर पे लगातार पिछले हफ्ते 10 दिन से राय दी है खरीदारी की। आज सुबह भी स्टॉक ऑफ द डे दिया था। सिमिलरली आज दूसरा सुबह स्टॉक ऑफ द डे दिया था NBCC, जिससे 3000 करोड़ के आसपास का बड़ा ऑर्डर नागपुर से मिला है और ये स्टॉक भी कमाल करता हुआ दिख रहा है। तो आज 2 स्टॉक हैं स्टॉक इन एक्शन में लिए, रिलायंस को छोड़ के। बिल्कुल, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प में जी बिजनेस के व्यूअर्स को, जिन्होंने फॉलो किया उस गाइडेंस को, उन्हें फायदा जरूर हुआ होगा। आइए आपको एक बार सुनवाते हैं कि हीरो मोटोकॉर्प को लेकर कहा क्या था आनंद जी ने।